दरभंगा में हर्षोल्लास से मनाया गया बकरीद का त्यौहार। दरभंगा जिला में रविवार को ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मस्जिद और ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को लोग गला मिलकर बकरीद की मुबारकबादी दी। 2 साल के बाद सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाए जाने से लोगों में खास उत्साह दिखा। नमाज अदा करने के बाद दुआएं हुई। इसमें देश दुनिया की सलामती, खुशहाली, तरक्की व अमन शांति बनाए रखने की दुआ मांगी गई। सुबह 6:30 बजे लहरियासराय स्थित इस्माइलगंज ईदगाह में नमाज की भीड़ जुटी। मौलाना अरशद रहमानी ने कहा कि अल्लाह को राजी करने की कुर्बानी है, अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देना और एक दूसरे से मोहब्बत करना, चाहे वह किसी भी धर्म समाज को मानने वाले हो। सभी के लिए अपनों का इजहार करने ही बकरीद का असल खुशी होता है। बीबी बलायत खान मस्जिद, दरभंगा टावर चौक मस्जिद, दुमदुमा जामा मस्जिद, बाकरगंज जामा मस्जिद, करमगंज छोटी काजीपुरा, मिश्रीगंज मस्जिद, पीली मस्जिद, रहलागंज लाल मस्जिद, हैदराबाद, मुफ्ती मोहल्ला, किला घाट मदरसा, हमीदिया मैदान सहित मिर्जा खां तालाब ईदगाह पर भी नमाज अदा की गई। इसके बाद बकरे की कुर्बानी दी गई। मौलानाओं ने अपने तकरीर में लोगों को कुर्बानी के महत्व से अवगत कराया। इस मौके पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। जगह जगह बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान ईदगाह के पास लगे मेले का बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। बच्चों ने भी आपस में मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी दी। इस मौके पर लोग एक दूसरे के घर पहुंचे और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। आज महापर्व है मुसलमानों के लिए बकरीद का दिन। आज ऐसे मौके पे आप पूरे मिथिला वासियों, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देखिए, कुर्बानी जो है वो असल अपनी इच्छाओं की कुर्बानी है। ये जानवर जो काटने का सिलसिला आप देख रहे हैं, वो सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समय से आया था और वो आज भी चल रहा है। वो सिंबॉलिक है। असल है कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें, अपनी बुरी खसलतों पर कंट्रोल करें। और इसी को लेकर के एक सिंबल दे दिया गया कि हमको जानवर जिससे बहुत माया है, बहुत मोह है, उसको भी हम खत्म कर सकते हैं, उसको भी हम काट सकते हैं। तो हमारी जो इच्छा है, आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक मर्द एक औरत। दूसरों में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। अब यही पकाता है कुर्बानी क्या है कि ये जो आपकी आँख के ज़रिए बुरी चीज़ आपके दिमाग में और दिलो दिमाग में पैदा, उसको कंट्रोल कर लीजिए और यही कुर्बानी है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, यही कुर्बानी है। आप कोई चीज़ मान लिया कि बहुत खाने के लिए आप इच्छुक हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए, तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, यही कुर्बानी है। और कुर्बानी का मतलब जो लोग बुझ रहे हैं कि जानवर ही कुर्बानी है, नहीं, ये बिल्कुल सिंबॉलिक रखा गया है, जिससे इंसान शिक्षा लेकर के अपनी बुरी आदतों को, अपने बुरे खसलतों को, अपने बुरे कामों से परहेज आ जाए, यही कुर्बानी है। और हम मिथिला वासियों से संदेश देते हैं कि आजकल धर्म के मुताबिक बड़ा जो है सो कटाक्ष चल रहा है। हर एक दूसरे के विरुद्ध जो है कुछ न कुछ बोल रहे हैं, इससे हमारे मुल्क का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है। इसलिए हम मिथिला वासियों, जब से सारे धर्मों में आया है, आपने पढ़ा होगा गीता, वसुधैव कुटुम्बकम। अगर कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान से चूँकि अरबी ज़बान है, हमको नहीं आती है, लेकिन उसका उर्दू ट्रांसलेशन है कि दुनिया में जितने भी रहने वाले हैं सब भाई भाई हैं, चाहे वो काले हों, गोरे हों, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, मानने वाले हों, किसी रीजन के हों, सब भाई भाई है, तो कोई अंतर नहीं है। जो गीता में है, गीता का सार है, वही आपको कुरान और हदीस बताता है। लेकिन अफसोस की बात है, और यही नहीं, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है ये हर धर्म में है। हमारे यहाँ भी है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका अर्थ भी होता है सर्वधर्म समभाव। लेकिन अफसोस की बात है कि हम आजकल जो
धर्म के ज्ञाता नहीं हैं, वही लोग अपने को अधिक धार्मिक बताते हैं और बिना समझे बूझे, बिना जाने बूझे एक दूसरे धर्म पर प्रकाश करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है। हम लोग तो मिथिलावासी नहीं, भारतवासी की बात क्यों करते हैं, हम तो वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करते हैं। सारी दुनिया के लोग हमारे भाई हैं। हम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करें जिससे किसी के दिल पर चोट आए, किसी के धर्म पर चोट आए, किसी की भावनाओं को ठेस लगे। हम हाथ जोड़ करके सारे जनता से निवेदन करते हैं कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखिए, दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, भाईचारे का माहौल पैदा करके देश के विकास का काम कीजिए। देश के विकास में कम से कम ना हो तो 10 पेड़ कोई चीज़ का लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए, जिससे कम से कम वातावरण भी अच्छा हो। जितना समय आप दूसरे धर्म वालों को गाली देने में लगाते हैं, उतना समय लगा करके 10-20 पेड़ लगा दीजिए, जिससे केवल अपने देश का नहीं सारी दुनिया का वातावरण ठीक हो जाएगा। यही मेरी याचना है, यही मेरी प्रार्थना है। सारे देशवासियों से हम यही प्रार्थना करते हैं। आपका शुभ नाम सर? कौशल इमाम भाषा जी, ये बकरीद का दिन है आज, अभी जस्ट नमाज अदा हुई है। ऐसे मौके पे आप मिथिला वासियों को क्या कहना चाहते हैं? ये खुशी का मौका है। हम अपनी तरफ से या तमाम इंतज़ामिया की तरफ से हम तमाम शहर के लोगों को, इसी तरह थाना प्रभारी जितने भी लोग हैं, हमारे प्रशासन है, सब लोगों ने माशाअल्लाह बहुत बेहतर तरीके से साथ दिया है। सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम तर लोगों को भी तमाम तर आफत मुसीबत से बचा कर रखे, और जो खुशी है हमारी खुशी में भी वो शामिल रहें, हम भी उनकी खुशी में शामिल रहें, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुना की तहजीब है, प्यार और मोहब्बत ही का सबूत पेश करना है। तो जाहिर सी बात है खुशी का मौका, इस खुशी के मौके से हम अपनी तरफ से भी और मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, कमेटी है, उन तमाम की तरफ से, सदर सेक्रेटरी की तरफ से हम तहे दिल से उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। 3 दिन सर बकरीद होना है, इस 3 दिन में नौजवानों से क्या मैसेज है आपका? किस तरह वो सेलिब्रेट करें बकरीद जैसा पर्व? जितने भी नौजवान हैं उन तमाम नौजवानों से इस मस्जिद के मिंबर के ज़रिए यही बात कही गई है कि प्यार और मोहब्बत के माहौल को कायम रखें। ज़र्रा बराबर भी कहीं भी किसी तरह के कोई माहौल ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमारे बिरादर वतन भाई को दिल में तकलीफ़ पहुँचे। ऐसा नहीं करना है, बल्कि त्यौहार में खुली आज़ादी है, उनके लिए भी हमारे लिए भी बिल्कुल आज़ादी के साथ त्यौहार मनाएं, प्यार और मोहब्बत के साथ त्यौहार मनाने की कोशिश करें। ज़र्रा बराबर अपनी तरफ से न ज़बान के ज़रिए से, न हाथ के ज़रिए से, न दिल के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश न करें, यही कहा गया है। सब लोग माशाअल्लाह ये काम इंशाअल्लाह करेंगे और करते भी हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम खतीब बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया साहिब। सर आज बकरीद का पर्व है, आप खुद से यहाँ पे मौजूद हैं अर्ली सुबह में, क्या कहना चाहेंगे दरभंगा वासियों को? वैसे तो पहले तो मैं बकरीद का शुभकामना देता हूँ कि इस पर को हमको उल्लास के साथ मनावे, और यहाँ पर चूँकि बनवे कर दिया गया है, नमाज मस्जिद के सामने सड़क पर होना है, इसलिए यहाँ पर बल्कि नियुक्ति भी की गई है ताकि नमाजियों को नमाज के समय में दिक्कत नहीं हो। 7:30 बजे से नमाज ज़्यादा होना है। सर कौन कौन सी जगह पे बल मौजूद है पुलिस की? पूर्व में जहाँ जहाँ जॉइंट ऑर्डर के अनुसार प्रायः मस्जिद के पास या जहाँ पर नमाज पढ़ा जाना है, प्रायः जगह चौक चौराहे पर भी पुलिस की गई है और लोग मौजूद भी हैं। हम चेक करके आए हैं। मुख्य रूप से करमगंज और ये बाकरगंज, जहाँ पर रोड पर नमाज पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, ट्रॉली लगा करके और ट्रैफिक पुलिस को लगा दिया गया है ताकि कोई दूसरे वाहन का प्रवेश इस समय में न हो। अभी सर कुछ ऐसा सूचना वगैरह गड़बड़ का या कुछ ऐसा नहीं, अभी तक कोई ऐसी अप्रिय सूचना नहीं है। आप पूरे शहर में रहेंगे सर, घूमते रहेंगे कंटिन्यू जब तक ख़त्म ना हो? ठीक है। ईद का दिन आप जामा मस्जिद में आए हुए हैं नमाज अदा करने, क्या कहना चाहेंगे इस मौके से? ये तो खुशी का दिन है और सब मुसलमानों के लिए और बिरादरान वतन की हमारी तरफ से मुबारकबाद है। सब लोग मिलजुल के रहें, खुशी खुशी रहें, ईद की खुशियों में सब लोग शरीक हों, अच्छा लगता है। जामा मस्जिद में आपने अदा की है आज की नमाज? आज हमने जामा मस्जिद में नमाज की अदा किया और बहुत अच्छा लगा। सारे लोग मौजूद थे, सारे रिश्तेदारों के बीच में, मोहल्ले के लोग भी थे, बहुत खुशी हो रही है। यही जामा मस्जिद के पास में ही घर है आपका? मेरा जामा मस्जिद से जस्ट पीछे मकान है। अच्छा।
बहुत ज़माने से आ रहा है जामा मस्जिद में। हमारे दादा मखदूम के ज़माने से हम लोग नस्ल यहाँ पर तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पर। तकरीबन कितने लोग आज बकरीद के नमाज में थे जामा मस्जिद के अंदर? मस्जिद के नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा सब भरा हुआ था। 1000 से ऊपर की तादाद नहीं होगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर फैसल शकील। क्या आप बच्चे के साथ आए हुए हैं? हाँ, मेरी बच्ची है, छोटे सारे दोस्त आगे